भैया सीवीटी में ये नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इस प्रकार से जो है हर साल डाउट्स आती हैं। और ये डाउट्स जब भी आप क्लास 12 के बाद पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो ये वर्ड आप सुनते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको सिंपल तरीके से बताऊं नॉर्मलाइजेशन, तो भाई नॉर्मलाइजेशन एक तराजू है जिसमें रख के बराबर करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट शिफ्ट्स में जो एग्जाम हुआ है, डिफरेंट बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है उन सबको। अब थोड़ा और डेप्थ में जाके समझाता हूँ। एक एग्जाम लेते हैं सीवीटी, हालांकि ये चीज़ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल है। सीवीटी हुआ, सीवीटी में मान लेते हैं इंग्लिश हुआ। इंग्लिश का एग्जाम सुबह होता है एक दिन, दोपहर में भी होता है, शाम को भी होता है। यही एग्जाम नेक्स्ट डे सुबह शाम दोपहर को होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, ऑनलाइन है, वन डे में कंडक्ट नहीं हो सकता। तो डिफरेंट डेज में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और मान लो कि 20 दिन तक इंग्लिश का एग्जाम चला और सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, टोटल 60 बार इंग्लिश का पेपर हुआ। अब क्या दिक्कत आती है कि ऐसे का ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, जिसने जो स्कोर किया भाई सबका फाइनल है वो तो होता है आपका रो स्कोर। लेकिन रो स्कोर में फिर दिक्कत ये आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि किसी के में पेपर आसान आया था, किसी के में पेपर इजी आया, हार्ड आया था, किसी को ज़्यादा टाइम मिल गया, किसी को कम टाइम मिल गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रो स्कोर के बाद एक वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है। और वहां से निकल करके आप लोगों का नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनता है, जो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि उस आपकी शिफ्ट में टॉपर के कितने मार्क्स हैं, लोवेस्ट कितने मार्क्स हैं, मार्क्स की डेंसिटी क्या है। मतलब एक फॉर एग्जांपल कि 199 कितने लोगों के आए हैं, 198 कितने लोगों के आए हैं, इस टाइप से वो फॉर्मूला बनता है। पूरी डिटेल वीडियो मैं नीचे दे दूंगा, मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन समझा जाए तो रो स्कोर को नॉर्मलाइज स्कोर बनाया जाता है, वॉशिंग मशीन में घुमाया जाता है, जिससे एनटीए या दूसरी एजेंसी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि एक फेयर, सबके लिए फेयर प्लेटफॉर्म रहे, फेयर ग्राउंड रहे। किसी के साथ ये ना हो कि किसी को ज़्यादा टाइम मिल गया, किसी की शिफ्ट हार्ड थी, किसी की शिफ्ट आसान थी। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इंक्रीज होते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट की हार्डनेस के ऊपर। एंड या आई थिंक नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना। और एक लास्ट में प्रो टिप दे देता हूँ आपको, अभी तक सीवीटी के जितने भी शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है वो सारे आपको प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीयू बडी पे मिलेंगे। जैसे इंग्लिश का टोटल 84 पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, बीएसटी के 54 आपको मिलेंगे, जीएटी के 82 आपको मिलेंगे। सारे ईयर्स के ड्यू बडी पे अवेलेबल हैं, वहां जाके आप चेक कर सकते हो स्विफ्ट की हार्डनेस में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।